भूतिया हवेली का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में दशकों से खंडहर पड़ी एक हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं, खिड़कियों से औरत की चीखें सुनाई देती हैं और कभी-कभी भीतर से लाल रोशनी झिलमिलाती दिखती है। गांव वालों का मानना था कि वह हवेली श्रापित है, क्योंकि कई साल पहले वहां एक पूरी जमींदार परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। शहर से आए 3 कॉलेज के दोस्त आदित्य, विवेक और सुरभि ने सुना कि इस हवेली का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। जिज्ञासावश उन्होंने ठान लिया कि वे वहां जाकर सच्चाई पता करेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन तीनों दोस्तों को रोमांच का नशा था। हवेली का पहला कदम। रात के अंधेरे में जब तीनों टॉर्च लेकर हवेली के भीतर दाखिल हुए तो चारों ओर जाले, टूटी दीवारें और अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। अचानक दीवार पर लटकी पुरानी तस्वीरें हिलने लगी। सुरभि डर गई, मगर आदित्य बोला, यह सब हवा से हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं। पर तभी उनकी टॉर्च एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उस डायरी में लिखा था, अगर यह डायरी किसी को मिले तो सावधान रहना, हवेली में जो कैद है उसे बाहर मत आने देना। अजीब आवाजें। डायरी पढ़ते ही अचानक हवेली के भीतर से घंटी की आवाज गूंज उठी। विवेक ने देखा कि ऊपर वाली मंजिल से लाल रोशनी निकल रही है। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां उन्हें एक बड़ा कमरा मिला, जिसके बीचों बीच लोहे का ताला लगा हुआ एक पुराना संदूक रखा था। अचानक संदूक अपने आप हिलने लगा। भीतर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे आजाद करो। सुरभि कांपते हुए पीछे हट गई, मगर आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए ताले को छू लिया। उसी समय बिजली जैसी गड़गड़ाहट हुई और हवेली की दीवारें हिलने लगी। भूत का प्रकट होना। ताला टूटते ही संदूक से धुएं का एक काला गुबार निकला, जो धीरे धीरे इंसानी आकृति में बदल गया। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और चेहरा विकृत। उसने दहाड़ते हुए कहा, सदियों से मैं यहां कैद था, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तीनों दोस्त भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। उस भूतिया आत्मा ने बताया कि वही जमींदार था, जिसने लालच और पाप में अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ाई थी। श्राप के कारण वह हवेली में कैद था और अब उसकी प्यास केवल नए शिकार से बुझ सकती थी। अंतिम मोड़। विवेक को डायरी के आखिरी पन्ने की बात याद आई। भूत को वापस कैद करने का तरीका केवल एक है, उसके नाम का उच्चारण करके उसे उसी संदूक में बंद करना। लेकिन समस्या यह थी कि किसी को भी उसका असली नाम नहीं पता था। तभी सुरभि ने दीवार पर टंगी एक धुंधली तस्वीर देखी, जिस पर लिखा था शिवनारायण। वह तुरंत जोर से बोली, शिवनारायण, लौट जाओ। तीनों मिलकर बार बार उसका नाम चिल्लाने लगे। अचानक भूत चीखते हुए धुएं में बदल गया और वापस संदूक में समा गया। ताला अपने आप बंद हो गया। अंत। तीनों दोस्त बाहर भागकर निकले। सुबह होते ही गांव वालों को सारा किस्सा सुनाया। उस दिन के बाद हवेली में कोई अजीब आवाज नहीं आई, लेकिन गांव वाले आज भी मानते हैं कि अगर ताला कभी फिर टूटा तो शिवनारायण की आत्मा लौट आएगी।